एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिस पर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। स्पेशली 3 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 का फॉर्म फिल करते समय काफी सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। राइट, तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए जो है वो लेके आई हूँ सोल्यूशन कि कैसे हम लोग फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 50 दिन के अंदर फुल ऑन रिवीजन लेकर हम लोग आए हैं। इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के पिछले सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में इग्निशन बैच, जिसकी प्राइस है 4000 और इस पर अभी एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, जो कि सिर्फ आज रात को 12 बजे तक होने वाला है। अब जो फॉर्म फिलिंग वाला पूरा प्रोसीजर है हम उस पर आएंगे, पर कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो आप सभी लोगों को जाना है आप लोगों के ugcnet.nta.ac.in पर। nic.in पर फॉर्म नहीं मिल रहा, सुबह मैंने भी ढूंढा था। जैसे ही हम वहां पर जाएंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा। जो यहाँ पर आप अपना चूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट पे आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन में डालोगे, और यही एज एन आइडेंटिटी प्रूफ आप ओरिजिनल लेके जाओगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो प्लीज चूज वाइजली कि आप कौन सा डॉक्यूमेंटेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन चूज करते हो। जैसे यूजुअली आधार कार्ड देखना, आधार कार्ड का नंबर डालना, जनरेट करना ओटीपी यहां पर डालना, ये आपका पहला स्टेप है जो आपको करना है। पहला स्टेप करते ही आप सभी लोगों के लिए जो है वो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सारे के सारे अपने फॉर्म वगैरह डाल दोगे, मतलब वही नेम वगैरह, जेंडर वगैरह, ये बेसिक आइडेंटिटीज है जो आप लोगों को फिल करनी होती है हर फॉर्म में, वही है। कैप्चा कोड डालोगे, सेव नेक्स्ट करोगे, परमानेंट एड्रेस आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। उसके बाद में आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो गड़बड़ क्रिएट हो रही है, वो क्रिएट हो रही है कि आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर डिग्री, ये 2 ऑप्शन के बिहाफ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। आप चाहो तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप हो, एलिजिबल हो, क्योंकि अभी एलिजिबल है, तो आप इससे फॉर्म फिल कर सकते हो, या आप मास्टर्स डिग्री से भी जा सकते हो। आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री चूज करो, सारे के सारे डिटेल भरो। अगर अपीयरिंग हो तो पास लिखो, और फिर अपीयरिंग के अंदर जो आप लोगों का ईयर है वगैरह है, जो परसेंटेज अभी तक एग्रीगेट चल रही है वो डालनी है, जैसे कि हर बार डालते हैं। या फिर अगर आप 4 ईयर में हो तो सेम चीज आपको 4 ईयर के साथ करनी है। अगर आपके पास में ऑलरेडी पीएचडी है तो आप यहाँ पर अपनी पीएचडी की डिटेल्स डाल सकते हो। अगर सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन की डिटेल डाल सकते हो, फिर कैप्चर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है ना। इस तरीके से मास्टर्स डिग्री, फिर आप लोगों का सारा स्टेटस यहाँ पर आएगा। मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। ये रहा वो आप लोगों का पेज जहां पर आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे मास्टर्स डिग्री से डाल के आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। और उसके बाद में मेजर जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है, एक बग है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए अप्लाई करते हो तो भी तीनों कॉलम पे चेक मार्क आ रहा है। आप जेआरएफ सिलेक्ट करो तो भी सब पे चेक मार्क आ रहा है, और जब आप लोग ओनली पीएचडी वाले पे चेक कर रहे हो तो भी चेक मार्क तीनों पे आ रहा है। ये एक बग है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो। ठीक है ना, मैं तो कहती हूँ कि तीनों सिलेक्ट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं, क्योंकि कोई ऐसा एडिशनल पैसा तो लग नहीं रहा है, कोई फीस एडिशनल है नहीं, जो आपकी कैटेगरी वाइज फीस है वही लग रही है। ठीक है, उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो आप चूज कर सकते हो कि आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी। सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जितने भी हमारे 4 ईयर डिग्री वाले लोग हैं वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट में उनको आगे जाके पीएचडी करनी रहेगी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ 2 ऐसे वीडियोस जिससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, पहला वीडियो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में है कि हम तीनों में से किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता हूँ, प्लीज सिलेक्ट कि आपको क्या अप्लाई करना है। हम जेआरएफ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली तीनों सिलेक्ट हो रहा है। हम पीएचडी के लिए भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली तीनों सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये बग है जो कि एनटीए की साइड से आ रहा है, मतलब यूजीसी की साइड से आ रहा है। तो आप इशू मत रखिएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, एनटीए की साइड का इशू है, और ये इशू में आप तो तीनों ही टिक मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर कौन सा सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आएगा मीडियम। ये भी एक दिक्कत आ रही है कि आप कौन सा मीडियम पिक करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो
ठीक है, आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई है तो आप इंग्लिश पिक करना, आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है तो आप हिंदी मीडियम पिक करना, सही है। और उसके बाद में इस तरीके से आप लोगों को फोटो वगैरह डाल लेनी है, अपनी डॉक्यूमेंट आप लोगों के सेव हो जाएंगे, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होएगी तो उसके बाद में आप जो है वो क्लिक हियर करके फाइनल सबमिट पे जाओ, और फाइनल सबमिट पर आपके पास में एक ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। ओटीपी जनरेट होने के बाद में आप जो है यहां पर अपना ओटीपी जनरेट करके फाइनल सबमिट कर सकते हो, है ना। ये पूरा कंप्लीट स्टेप हो गया है, एप्लीकेशन नंबर आप लोगों का आ गया है, क्या है कैसे है ना, सारी की सारी कंप्लीट एप्लीकेशन आप लोगों की इसी तरीके से दिख जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को प्रोसेस क्लियर रहा होगा। फिर भी कोई इशू आता है, 3 प्रॉब्लम्स है जो आ सकती है कि मास्टर्स डिग्री चूज करें कि 4 ईयर, तो आप जिसके लिए हो, जिसके लिए एलिजिबल हो आप उससे पिक कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री में भी फाइनल ईयर अप्लाइंग वाले अलाउड है, 4 ईयर में भी फाइनल अप्लाइंग वाले अलाउड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में हिंदी वाले भाई हिंदी चूज करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश चूज करें। थोड़ा स्टूपिड है क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो दोनों ही में पेपर आएगा, बट आप जो है अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज चूज करिए। इसके अलावा जो आपका तीनों वाला प्रॉब्लम है वो भी एनटी की साइड का बग है, हो सकता है आगे जाके सॉल्व कर देंगे, बट जो भी हो आप तीनों पे चेक मार्क करिएगा। यही 3 इश्यूज है जो मुझे फेस हुए थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इतना ही रखते हैं, बाकी मिलूंगी आप लोगों से। हमारा एक नया सीरीज में लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस भी करेंगे और जम के हमने जो तैयारी करी है वो भी करेंगे। मिलते हो आप सभी लोगों से कल। वीडियो ठीक लगाओ, हेल्पफुल लगाओ तो लाइक करिएगा। फिर भी कोई डाउट है जो आपको रह रहा है, फॉर्म फिल करते समय आ रहा है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।